अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? अगर मैं यह कहूं कि ब्रह्मांड आपकी ऊंची आवाज नहीं सुनता, बल्कि आपकी सबसे धीमी फुसफुसाहट पर प्रतिक्रिया देता है, तो शायद आपका दिमाग इसे नकार दे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे मैंने खुद वर्षों तक इस्तेमाल किया, पर बहुत कम लोगों को पूरी सच्चाई के साथ समझाया। ये कोई नारा नहीं है, ये कोई मिरर पर चिपकाया गया अफर्मेशन नहीं है। यह एक बहुत ही शांत, बहुत ही निजी और असाधारण रूप से शक्तिशाली अभ्यास है। आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, सोचो और पाओ, विश्वास करो और मिल जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड को मनाने के लिए जोर लगाना पड़ता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी बात जोर से कही, बार बार कही, तो शायद ब्रह्मांड सुन लेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड वॉल्यूम पर काम नहीं करता, वह कंपन पर काम करता है। और सबसे गहरा कंपन शोर में नहीं, मौन में पैदा होता है। अब मैं आपको अपने जीवन का एक सच बताता हूं। जब मैंने पहली बार यह समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं से ज्यादा जरूरी है मैं किस अवस्था से बोल रहा हूं, तभी मेरे जीवन की दिशा बदली। मैंने देखा कि जब मैं जोर से अफर्मेशन करता था, तो कहीं ना कहीं मैं खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता था। और जहां कन्विंस करने की जरूरत होती है, वहां संदेह पहले से मौजूद होता है। लेकिन जब मैंने अपनी आवाज धीमी की, जब मैंने अपने शब्दों को अपने दिल के पास लाया, तब कुछ और ही होने लगा। 2 शब्द हैं जिन्हें मैंने अपने पूरे जीवन में सबसे शक्तिशाली पाया, आई एम। यह शब्द सिर्फ वाक्य की शुरुआत नहीं करते, यह आपकी पहचान तय करते हैं। जब आप कहते हैं मैं थका हुआ हूं, तो आप एक स्थिति नहीं बता रहे होते, आप खुद को उसी रूप में परिभाषित कर रहे होते हैं। जब आप कहते हैं मैं गरीब हूं, तो आप पैसे की कमी नहीं बता रहे, आप अपनी चेतना को उसी ढांचे में ढाल रहे होते हैं। और ब्रह्मांड आपकी पहचान पर प्रतिक्रिया देता है, आपकी इच्छा पर नहीं। मेरी किताब बॉर्न रिच में मैंने लिखा था कि मैं अपनी सुबह आई एम स्टेटमेंट्स के साथ शुरू करता था। लेकिन यह कोई साधारण पॉजिटिव थिंकिंग नहीं थी, यह पहचान की ट्रेनिंग थी। मैं यह नहीं कहता था कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं कहता था मैं अबंडेंट हूं, मैं रिलैक्स हूं, मैं स्वस्थ हूं वर्तमान काल में, जैसे यह पहले से सच हो। क्योंकि जब आप भविष्य में बोलते हैं, तो आप प्रतीक्षा पैदा करते हैं, और प्रतीक्षा का मतलब होता है अभी नहीं।